अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल ये तो रास्ते में आते जाते लोग भी हमसे पूछ लेते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 8 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, पर उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस महीने में जो राशि परिवर्तन होने जा रहे हैं ग्रहों के, उसमें बुध, मंगल, शुक्र, सूर्य ये सभी शामिल हैं और इन सभी से संबंधित एपिसोड्स भी आपको इस चैनल पर लगातार मैं देता जा रहा हूं। ध्यान अगर रखेंगे, अगर चैनल सब्सक्राइब रहेगा और बेल आइकन दबाए रखेंगे तो आपको सभी अपडेट्स मिल सकते हैं जिसके माध्यम से आप ये जान पाए कि आने वाले समय में हर ग्रह के परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तो तारीख 8 जून 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। काम, क्रोध, मद और लोभ ये क्या है, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी सुबह के 7:18 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। स्वाति नक्षत्र रहेगा दोपहर के 12:42 तक, जिसके पश्चात विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक ये 1.5 घंटे की सीमा अवधि राहु काल है और शुभ चौघड़ी या मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 8:49 से 11:49 तक और फिर से दोपहर में 1:19 से 2:49 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में, साउथ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में लगने जा रहा है। साउथ वेस्ट को हम कहते हैं नैऋत्य और नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं ईशान दिशा। तो पश्चिम, नैऋत्य और ईशान दिशा में अगर यात्रा करने वाले हैं तो घी खा करके या सूंघ करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा आश्रय योग, संख्यादाम योग, भद्र महापुरुष योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, कर्म सिद्धि योग, जेमिनी राजयोग और धन योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कब मिलेगी, क्या जिस फील्ड में आप अपना व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, यह आपके लिए सूटेबल है या इससे बेहतर कोई जगह है जहां पर काम करने से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। चाहे संतान के विवाह से संबंधित कोई समस्या हो या अपने दाम्पत्य जीवन में, हर समस्या का समाधान जो है ये छुपा है ग्रहों में और ग्रहों की दशाओं में जो कि आपकी कुंडली में है। सही समय पर सही मार्गदर्शन इंसान को रंक से राजा बना सकता है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि अपने जीवन के भविष्य को समय से पहले समझ सकें और उससे संबंधित उपाय है सही निर्देश के साथ में आप आगे बढ़ सकें, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके, तो अवश्य ही दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे हम पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब ऐसे में चाहे मैरिड लाइफ के माध्यम से सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति हो, इमोशनल बॉन्डिंग हो, रोमांस और रोमांच हो, यह समय में प्राप्त होगा। तो वहीं बिजनेस पार्टनर्स के साथ में भी अगर इस समय में बैठ करके विचार विमर्श किया जाए, किसी मीटिंग के माध्यम से, या ये कहा जाए साथ में बैठ करके कोई बड़ा डिसीजन बिजनेस से संबंधित लेना हो, उसके लिए आज का दिन काफी ज्यादा आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ये कहा जाए कि अपनी बात को सामने रख करके स्वीकार करवाना ये यहां पर देखने को मिलेगा। अगर अपनी अर्धांगिनी के नाम से कोई बिजनेस करते हैं तो उसके माध्यम से भी आज के दिन शानदार तरीके की कमाई देखने को मिलेगी। ओवरऑल ये कहा जाए गेन ही गेन का आज के दिन मौका आपके पास में है। फिर चाहे आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा इंसान, नौकरी पेशा इंसान को भी ये कहूंगा कि इस समय में आपके जो साथ में काम करने वाले कलीग्स हैं, आपके अंडर काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स हैं, इनके माध्यम से पूरी तरीके से सपोर्ट आपको अपने प्रोजेक्ट से संबंधित मिलने वाला है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो। वहीं घर परिवार के लिए भी इस समय में आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास जरूर देखने को मिलने वाले हैं। अब ऐसे में यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि क्लोजनेस बढ़ाने के लिए,
आज के दिन अगर प्रयास किए जाते हैं कि इमोशनल बॉन्डिंग को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक और सुखपूर्वक व्यतीत होने वाला है। तो वहीं एक से अधिक इनकम सोर्सेज को इस समय में जनरेट करने में आपको सहायता ज़रूर मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यह आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। अब ऐसे में यात्रा करते हैं, विशेष तौर पे विदेश यात्रा हो तो यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। ऐसे में जो परफ्यूम्स का काम करते हैं, जो लोग इस समय में डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, चाहे फुटवेयर डिज़ाइन है, फैब्रिक डिज़ाइन है या फिर इंटीरियर डिज़ाइन का काम करते हैं, तो आज का दिन आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि कोई क्लाइंट वॉक इन कर जाए और जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, अभी तक ऐसा प्रोजेक्ट जो आप सपनों में सोचते थे उतना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट और फ्री हैंड आपको दिया जाए, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे चाहे सोसाइटी में यश प्राप्ति हो, कोई इस तरीके का काम हो जो कि सोसाइटी की वेलबींग के लिए हो, आपकी इज्जत बढ़ाए सोसाइटी में, ये काम भी देखने को मिलने वाले हैं। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि तो घर परिवार की भी इस समय में समृद्धि देखने का मौका आपको मिलेगा। लक फैक्टर स्ट्रांग है, इस वजह से ये कहा जा सकता है जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ये कहा जाए सेल्स में काम करते हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं, शोरूम्स में काम करते हैं, आपके लिए भी इस समय अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, ये कहा जाए अपने टारगेट की प्राप्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक रहेगा इस समय में, जिसे हम कहते हैं कि बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली अपना काम करना, ये इस समय में आपको रेस में बहुत आगे पहुंचा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है और इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि संतान से संबंधित इस समय में कोई परेशानी, या ये कहा जाए कि जो आपकी बेसिक एजुकेशन है, जिस काम को आप करते हैं उसके लिए जो आपके पास में एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं इस समय में सही तरीके से यूटिलाइज ना करने के कारण नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। बच्चों की इस समय में फरमाइशों को पूरा करने के लिए आपको खर्च कुछ ज़्यादा करना पड़ सकता है। ये खर्च विशेष तौर पर फिजूल होंगे, ये कहा जाए कि बिना सिर पैर के खर्चे हैं कि बच्चों को कोई गेमिंग कंसोल चाहिए जबकि वो आज के समय में पढ़ाई करते हैं, तो गेमिंग कंसोल दिलाना कहीं ना कहीं ये तर्क वितर्क वाली बात हो जाएगी दो अलग रास्तों पर, कि पढ़ने की जगह गेम खेलना शुरू कर देते हैं। इस कारण से ये फिजूल खर्च जो है ये कहीं ना कहीं चुभने वाला सिद्ध हो सकता है। अब ऐसे समय में जो लोग भारत से बाहर रह करके सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, कसिनोज में जाते हैं, आपको भी विशेष तौर पे कहूँगा कि ये गलती करने की मत कोशिश कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होंगी। जो पैसा जेब में है स्वयं निकाल करके उसके बहा देना, यही स्थिति इस समय में आपके सामने आएंगी। गर्भवती महिलाएं हैं तो आप भी इस समय में थोड़ा ध्यान रख करके आगे बढ़िएगा। विशेष तौर पे ये कहना चाहूँगा, कोई डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, फैटीग ज़्यादा महसूस होता है, उसके पश्चात भी काम करते चले जाते हैं, तो इससे इस समय में आपको परहेज करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 70% सपोर्ट की है। अब 4th हाउस का चंद्रमा है, विशेष तौर पे ये कहना चाहूँगा कि माता जी के साथ में किसी ना किसी बात को लेके विरोधाभास कहें, गुस्सा कहें या ये कहें कि बहसबाजी, यह आप करते नजर आ सकते हैं। और इसी के साथ में सिर्फ माताजी ही नहीं बल्कि पिताजी का आक्रोश भी आपको झेलना पड़ेगा, इस बात को नोट करके रखिएगा। आज के दिन मानसिक तौर पे कोई भी डिसीजन हम लेना चाहते हैं, यहाँ पे डिस्कशन बहुत ज़्यादा करते हैं, प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, पर जब बात आती है एक्शन की तो हवा फुस। यही स्थिति इस समय में आपके साथ में है कि सोच विचार बहुत ज़्यादा हुआ, पर जब कदम बढ़ाने की बात आई है तो नर्वस होकर के कदम पीछे खींच लिए। चाहे यंगस्टर्स हैं या ये कहा जाए स्टूडेंट्स हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप दोनों को भी इस समय में ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होना, चोटिल होना, इसकी संभावना यहाँ पर प्रबल है। वाटर पार्क जाने वाले हैं फ्रेंड्स के साथ में तो विशेष तौर पे कहूँगा कि अभी जाने से परहेज करना ज़्यादा बेहतर है। जब धनु राशि में चंद्रमा 11 तारीख को रात को प्रवेश करेंगे, उसके पश्चात इस डिसीजन की ओर आगे बढ़ना, नेक्स्ट वीकेंड को अगर आप ले सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे पेट से संबंधित गड़बड़ी है, ये भी आपको परेशान कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है
सिंह राशि के और आपके लिए राशि भाव से थर्ड हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 75 to 80% तक यहां पे फायदे की है, पॉजिटिव है। पर यह सिचुएशन कल सुबह 8:51 तक है, यानी कि आज का दिन है कि जो लूट सकते हैं दोनों हाथों से लूट लीजिए। जितना काम कर सकते हैं, जो फायदे का काम कर सकते हैं, जहां से इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिल सके, जो पैसा मार्केट में दिया है उसको वापस ले सकें, तो वो इस समय में आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कोई भी सेंसिटिव टॉपिक जो घर के अंदर है उस पर आज के दिन चर्चा ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आपने आज सिर्फ और सिर्फ माचिस जलाई है, जो चिंगारी आपने उठाई है ये जंगल जलाने की ताकत रखती है और ये कल के दिन संभव हो पाएगा। अब यहां पे आज का दिन जो है कॉन्फिडेंस ज्यादा है, ये कॉन्फिडेंस कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में भी बदल सकता है, इसका ध्यान देना होगा। यंगस्टर्स हैं जो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करते हैं, ये दोस्ती को गलत दिशा में आगे बढ़ाने की मानसिकता आप पर हावी हो सकती है, तो इसके लिए जो दोस्ती है उसको दोस्ती समझ करके ही आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। आज के दिन पर यह सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति देखने को मिलेगी। गृहिणी जो है चाहे गोल्ड और सिल्वर खरीदना चाहती हैं, कोई ऑर्नामेंट्स खरीदना चाहती हैं, या फिर इस समय में अपनी जो सेविंग्स है उसको इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उसके लिए शानदार दिन यह आपके लिए सिद्ध होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्ट की है। अब बस इस समय में कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो खुद ने सोच लिया, जो खुद ने डिसीजन ले लिया, अब उसके बाद में दूसरों की सुनने की जरूरत नहीं है। इस समय में खर्च पर थोड़ा नियंत्रण करना है, विशेष तौर पे अगर आप प्लांट ओनर हैं या ये कहा जाए मैन्युफैक्चरर हैं, इस समय में प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो इस संदर्भ में आपको अब थोड़ा संभल करके चलना है। मशीनरी ब्रेकडाउन है, रॉ मटेरियल गलत है, या फिर इस समय में पेमेंट करने के बावजूद जो मटेरियल प्राप्त हुआ है वो सही प्राप्त नहीं हुआ, इन चीज़ों को लेकर के टू एंड फ्रो सप्लायर्स के साथ में चल सकता है। यहाँ पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे जो मार्केटिंग में काम करते हैं, शोरूम्स में काम करते हैं, नौकरी पेशा तो आज भी नौकरी करने वाले हैं, आज भी काम पे जाने वाले हैं, तो आपको इस समय में ध्यान रखना है कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना अपने कलीग्स के साथ में इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आपका अहित करने वाले अनेक हैं, तो इसके लिए जितना संभल करके आप चल सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर। तो वहीं इस बात का भी ध्यान देना होगा, खास तौर पे जो महिलाएं हैं, थकान कमजोरी इसकी शिकायत आप ज़्यादा करेंगी, तो इसके लिए अपनी हेल्थ पे फोकस्ड इस समय में रहना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और कहीं ना कहीं अपनी सुख सुविधाओं पर इस समय में सोच विचार करना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है और ऐसे में अच्छी नींद होना, संडे को फंडे बनाने का प्रयास करना, घर परिवार के साथ में आउटिंग प्लान हो, डिनर प्लान हो, लंच की यहाँ पे बात हो, तो ये सभी देखने को मिलेंगी। इस समय में सोशलाइजिंग आप ज़्यादा करेंगे, नेटवर्किंग ज़्यादा करेंगे, दोस्तों के साथ में मिलना, दोस्तों के दोस्त से मिलना जिससे कि आपका कोई काम निकल सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इस समय में मेल मुलाकात लोगों से ज़्यादा करने वाले हैं। ये समय जो है ये भाग्योदय कारक भी सिद्ध हो सकता है, आपके कामों में इस समय में तेजी लेकर के आ सकता है। विशेष तौर पे अगर आप इस समय में कोई गवर्नमेंट अप्रूवल चाहते हैं तो उस संदर्भ में इस समय में दोस्ती यारी करना या फिर लोगों से चर्चाएं आपकी ज़्यादा हो सकती हैं। यहीं रोगों से राहत कही जाए, घर परिवार में बड़े बुजुर्ग अपनी साख जो है तो उसको जमाने का प्रयास करें, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। घर को वापस ऑर्डर में लेके आने का प्रयास आपका सफल हो सकता है। वहीं यंगस्टर्स जो हैं, विशेष तौर पे स्पोर्ट्स पर्सन है, इस समय में कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है, कोई बड़ी लीग में खेलने की, या फिर किसी और ऐसे कोच से या फिर किसी ऐसे मेंटोर से इस समय में मदद प्राप्त करने की जो कि आपको नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा सके। गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आज का दिन जितना आपके लिए हितकारी है, जितना आपके लिए फायदेमंद है, उसको सही तरीके से अगर उपयोग किया जाए तो अपने मन की इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए यह दिन काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। फिर वो चाहे कहा जाए कि शॉपिंग पे जाने की इस समय में इच्छा है, कोई लग्जरी गुड्स इस समय में लेने की इच्छा है, तो ये इच्छाएं आपकी इस समय में जरूर पूरी हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 70%
इस समय में सपोर्टिव है, पर 12th हाउस का चंद्रमा है जो इमोशनली इम्बैलेंस तो जरूर क्रिएट करेगा। फिर वो चाहे ईर्ष्या हो, असंतुष्टि हो, खर्चों पर बिना सोचे समझे आगे बढ़ने की बात हो। विशेष तौर पे ये कहा जाए कि जिस चीज की जरूरत नहीं है, बस आंखों को भा गई, तो उसको खरीद लेना, उसके बाद में ये पश्चाताप करना कि ये खरीदा तो क्यों खरीदा, इसको इतना महंगा कोई खरीदने की जरूरत नहीं थी, ये गलत डिसीजन क्यों ले लिया, तो इस वजह से परेशान होना पड़ सकता है। ऐसे में ये भी कहना चाहूंगा विशेष तौर पे जो भी लोग मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की और इस समय में आपका रुझान बढ़ सकता है। ये कहा जाए कि ये जो मानसिकता है ये आप में पनप सकती है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान होकर के आगे बढ़ना है। इस दिशा में आगे ना बढ़ें तो बेहतर रहेगा। तो वहीं यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहना चाहूँगा कि आई से संबंधित विशेष तौर पे यहाँ पे परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। लेफ्ट आई से संबंधित इस समय में आपको परेशानी हो, राइट आई में इस समय में चोट लगने की बात हो, इन्फेक्शन की बात हो, वो इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है, जिस कारण से आगे आने वाले 2 से 3 दिन तक लगातार इस समस्या से त्रस्त रहना, ये सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी। अब ऐसे में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों के साथ में आउटिंग के लिए जाते हैं, मिलने जाते हैं या फिर शाम को बैठते हैं, तो गलत फहमियाँ इस समय में तेज़ी पकड़ सकती हैं। कहा कुछ गया था, समझा कुछ और गया, और उसके पश्चात दोनों में ही बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाए। जो असीम अच्छा मित्र है उसी के साथ में इस समय में मेल मुलाकात बंद करनी पड़े, ये स्थिति इस समय में सामने आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है, और विशेष तौर पे पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई विवाद है, कोई चर्चा है, या ये कहा जाए कि इस समय में विल से संबंधित कोई भी आप बात कर रहे हैं अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। जीवन में सुखों की प्राप्ति हो, वाहन का सुख हो, गृहस्थ सुख हो, इसकी आपको प्राप्ति होगी। अपने लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार लाने के लिए आप आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे समय में ये भी कहना चाहूँगा, खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, ज्वेलरी से संबंधित अगर आप काम करते हैं, तो सोने की दर में उछाल जो है ये इस समय में आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। कोई बड़ा ऑर्डर था, कोई कॉर्पोरेट ऑर्डर था, उसके लिए आपको इस समय में चांसेस, यही कहा जाए कि इस ऑर्डर को प्राप्त करने से आपके लिए इन हैंड कैश जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। आपकी वर्किंग कैपिटल को इस समय में बढ़ाने का मौका आपको मिल सकता है। अब यहीं पे यंगस्टर्स की बात कहें, ये कहा जाए जो स्टूडेंट्स हैं, आपको आज के दिन इस बात का ध्यान देना है कि दोस्तों के साथ में, यारों के साथ में जितना मेल जोल हो सकता है उतना करके उस चीज़ को अब थोड़े समय के लिए ठंडे बस्ते में डालने की ज़रूरत है। आप जानते होंगे 1 हफ्ते के अंदर आपका एग्ज़ाम आने वाला है, 1 हफ्ता भी नहीं, अब तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन ही रहे हैं। तो ऐसे में अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस दिशा में जितनी ज़्यादा पढ़ाई कर सकें उतना ज़्यादा बेहतर है। आज रेस्ट का डे है तो रेस्ट पूरा कर लीजिए, पर आगे जा करके अब फिर रेस्ट की रिक्वायरमेंट मत दिखाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में आपके लिए कहा जा सकता है 70% आपके लिए पॉजिटिव है, जिस कारण से इमोशनली इस समय में ज़्यादा एक्टिव है, कॉन्फिडेंट ज़्यादा है। इस समय में बेहतर तरीके से अपने आप को सामने रखने की काबिलियत आपके पास में है। आपकी बोली जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है, जिसे हम वाक चतुरता कहते हैं, वो इस समय में आपको प्राप्त है। अब यहीं पे इन्हीं कारणों से चाहे व्यापार हो या फिर अपनी नौकरी हो, उसमें शानदार प्रदर्शन करने का मौका आपको मिल सकता है। विशेष तौर पे बेचने का अगर आपका काम है, कंसल्टेंसी का अगर आपका काम है, तो इस माध्यम से शानदार तरीके से आपको पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी भी तरीके से इस समय में किसी चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ये कहा जाए कि बहुत समय से सपना था कि ये चीज़ मुझे प्राप्त हो, मैं इस स्टेज तक पहुंच सकूं, मैं इस इंसान से मिल सकूं, ऐसा सर्कल मुझे मिल पाए, तो जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति यहां पर संभव हो सकती हैं। वहीं दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में भी सुख की प्राप्ति यहां पर संभव हो पाएगी। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, कुछ संघर्ष के साथ में सफलता की ओर आगे ज़रूर बढ़ना पड़ेगा। ये नेगेटिव मैं पहले नहीं कहना चाहता था, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जब आप नेगेटिव बताते हैं तो आप बहुत ख़राब एस्ट्रोलॉजर हैं, पर जब पॉजिटिव कहते हैं तो कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बात कर दी। सच कहता तो दोनों ही तरफ हूँ, पर जिस दिन अपने विपरीत बात हो जाए या फिर अपने हित की बात ना हो तो सामने वाला गुस्सा हो जाता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, कुछ स्ट्रगल के साथ में सक्सेस है, पर यह सक्सेस ज़रूर है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 9th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं और ये 10th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं, वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं कल सवेरे 8:51 पर। विपत्त तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं आज के दिन। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए बेयर मिनिमम 22% सपोर्ट की है। अब यहां पर विशेष तौर पे सबसे पहली बात घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको कहना चाहूंगा, चाहे छाती में दर्द हो, कफ की समस्या हो, या एक आ जाए अस्थमा से संबंधित, ब्रोंकाइटिस से संबंधित, ऑलरेडी परेशान है तो बहुत ज़्यादा संभल करके रहना है। दूसरी विशेष इस समय में चर्चा मैं उनकी करना चाहूँगा जो रिसेंट किसी सर्जरी से बाहर आए हैं, या फिर ये कहा जाए पाइल्स की, फिशर्स की अगर आपको समस्या है, प्रोस्टेट की समस्या है, तो आपको भी संभल करके रहने की ज़रूरत इस समय में बहुत ज़्यादा रहेगी। अब ऐसे समय में सरकारी कर्मचारी से या सरकारी प्रबंधकों से कहीं ना कहीं भय और दबाव का माहौल आपको सामने आ सकता है। बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है। वहां पे तर्क वितर्क करने से ज्यादा बेहतर है हाथ जोड़ करके माफी मांग लेना और निकल जाना बेहतर रहेगा। या ये कहा जाए छोटा सा फाइन था, उसको वहां पे भुगतान करके आगे बढ़ जाना बेहतर है और उस चीज को भुला दीजिए। अगर उसी चीज को सोचते रहे, उस चीज को बढ़ाने का प्रयास किया, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा घाव बन बैठेगा जिसको कि नासूर कहा जाए। अब ऐसे में अब बात करते हैं हम गृहिणी की। तो गृहिणी को भी इस समय में ये कहना चाहूंगा कि किसी भी संदर्भ में संतान के साथ में अगर करियर से संबंधित चर्चा हो या फिर संतान को समझाने की बात हो उनकी अर्धांगिनी से संबंधित, तो आपको इस समय में परहेज करने की जरूरत है, सोच समझ करके कहने की जरूरत है, शुगर कोटिंग करने की जरूरत है। ऐसा नहीं किया गया तो ये कहीं ना कहीं आपके और आपकी संतान के बीच में मतभेद उत्पन्न कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बनी रहेगी 70% सपोर्ट की। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, 8th हाउस में चंद्रमा है, ये स्वयं के व्यवहार में क्रोध, झुंझलाहट, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा रखेगा। ये कहा जाए कि तड़क करके ही बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं तड़क करके बात करते हैं। पिताजी ने कुछ कहा तो साधारण तौर पे एक संतान पिताजी को अपने पूरी तरीके से रिस्पेक्ट देती है, पर यहां पे झुंझलाते हुए हाँ कर दूंगा इस तरीके से कहने परेशानी का कारण बनता है। कहीं ना कहीं आपको उसी समय डांट फटकार भी सुननी पड़ती है। ये इस समय में आपके साथ में हो सकता है, इसके लिए सावधान रहिएगा। फिर बात होती है घर के बड़े बुजुर्गों की। हेल्थ से संबंधित विशेष तौर पे इस समय में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से संबंधित आपको प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। खाने पीने पे ध्यान रखना, और विशेष तौर पे डायबिटिक है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपको अपनी डायबिटीज़ में, अपने शुगर लेवल्स में देखने को मिल सकती हैं। फिर बात होती है अर्धांगिनी की, तो आप भी इस समय में बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने जीवन साथी के साथ में किसी भी बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। विशेष तौर पे अपनी कोई शिकायत अगर उनको कहने वाले हैं तो इसके लिए तो इंतज़ार करना ही ज़्यादा बेहतर है। 11 तारीख तक का इंतज़ार करना रहेगा, वरना अगर बात करने जाएंगे तो ये बात का बतंगड़ ज़रूर बन सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा इंसान, लोक निंदा का शिकार होना पड़ सकता है। गलत लोग इस समय में आप पर उंगली उठा सकते हैं। ऐसे समय में जितना हो सके, जो सबसे पहले आपको कहा है, क्रोध, झुंझलाहट, फ्रस्ट्रेशन, इसको इस समय में बंद रखना ज़्यादा बेहतर है। सामने वाला उंगली उठाता है, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लेना और रवाना करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। पलट करके जवाब देंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गुडविल जो मार्केट में, अपनी छवि जो है मार्केट में, वो खराब कर बैठेंगे। फायदा अवश्य कमाएंगे, पर ये फायदा जो है ये सिर्फ इसी आपको शर्त पे मिलेगा कि इस समय में गुस्से को काबू में रखें। जिसने थप्पड़ मारा है उसको थप्पड़ मारने का मौका वापस मिलेगा, पर आज ही मारना ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। काम, क्रोध, मद और लोभ, ये क्या है? एक कहावत है, कामी की नाक नहीं, क्रोधी की धाक नहीं, लोभी की साख नहीं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये मनुष्य के व्यक्तित्व में शामिल होने वाले ऐसे दुर्गुण हैं जो उसका सर्वनाश कर देते हैं। काम या वासना में पड़कर व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी नैतिकता खोता है, फिर शर्म या हया खोता है, फिर सामाजिक ख्याति और अंत में परिवार खोता है। क्रोध में व्यक्ति पहले आपा खोता है, फिर विवेक या बुद्धि खोता है, फिर गलत मार्ग चुनने के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा खोता है। बार बार क्रोध करने के कारण
उसकी धाक भी कम हो जाती है। लोग पहले से ही समझ जाते हैं किसी बात को लेकर क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा। मद या अहम में डूबे व्यक्ति को सावन में अंधे हुए व्यक्ति की तरह सब तरफ हरा हरा ही नजर आता है, यानी कि उसे अपना हर कदम, अपना हर व्यवहार सही ही लगता है, चाहे वो दूसरों को ठोस पहुंचाने वाला हो या फिर नीचे दिखाने वाला क्यों ना हो। लोभी के संबंध में यह कथन विचारणीय होगा कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख लिए लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। और एक है, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावे मान, लोभ कभी ना कीजिए जो मैं नरक निदान। लोभ या लालच ये मानव दुर्गुण है जिससे पढ़ करके व्यक्ति जीवन को दुखदाई बना देता है। लोभी व्यक्ति अपने उस बुराई को, चलते वर्तमान को अच्छे से नहीं जी पाता है। उसका ध्यान भविष्य के लिए ज्यादा पैसे इकट्ठा करने की ओर रहता है। उसका समय हाय पैसा करते हुए ही बीतता है। वो धन कमाने के लिए छल, कपट, झूठ, स्वार्थ, षड्यंत्र ये सभी का सहारा ले लेता है। उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है और इसी कारण वो समाज में साख खोता है। अब धीरे धीरे सब उसे पहचान जाते हैं कि ये लोभी, लालची व्यक्ति है। कई बार लोभ में पड़कर आदमी ऐसे जघन्य अपराध का या फिर पाप भी कर देता है जिसके लिए उसे पश्चाताप करना पड़ता है। अब लोभ से बचने का उपाय केवल संतोष है। संतोष धन को जिसने पा लिया उसका जीवन सुखमय और स्वर्ग के समान हो गया। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं कि जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप प्रयत्न मत कीजिए, जरूर कीजिए, पर उसके लिए अवैधानिक, गैर जायज रास्ते इनको चुनना, लोभ की ओर जाने वाला मार्ग, इससे मत चुनिए। अंत में यह कहना उचित रहेगा कि काम, क्रोध, मद और लोभ इन जैसी बुराइयों से बच करके रहना ही समझदार व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक कहावत है कि कामी की नाक नहीं, क्रोधी की धाक नहीं, लोभी की साख नहीं। यह गलत नहीं है। अब धन की भी 3 गति होती है। ऐसा कहा जाता है कि धन की 3 गति जो है वो है दान, भोग और नाश। यदि पैसा ज्यादा है तो उसके उपयोग का बेस्ट तरीका जो है वो जनता की भलाई के लिए करना है, उसे दान में देना है। दूसरा तरीका है उसका उपयोग कर ले कि जब तक जीवित है तब तक उस धन से जो भी हम कर सकते हैं, अपनी सुविधाओं को बढ़ाना, अपने परिवार को आगे बढ़ाना, अपने समाज को आगे बढ़ाना, ये सभी हम काम कर लें। तीसरा तरीका, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पैसा स्वयं बर्बाद होने के रास्ते खोज ही लेता है और वो अकेला बर्बाद नहीं होता। जो इंसान है, जिसका पैसा है, वो उसे बर्बादी की ओर खींच करके लेके जाता है। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। पैसा होना जरूरत है, अत्यधिक पैसा होना संतुष्टि है, पर अत्यधिक पैसा होने के पश्चात भी लोभी बना रहे, संतुष्टि ना प्राप्त करे तो वो नाश का रास्ता पैसा तो अपने आप खोज ही लेता है, आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।